जय श्री राम आदरणीय मित्रों। कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम। 2025 के वीडियो के क्रम में, भविष्यवाणियों के क्रम में बात करते हैं स्त्री 2 से कमाई के बहुत ऊंचे पायदान पर बैठ जाने वाले अभिनेता राजकुमार राव की। हमने अपने प्रिय मित्र रवि बुले जी के रवि बुले ऑफिशियल चैनल पर जो उनके साथ कोलैबोरेशन में भविष्यवाणियां की, तो कुछ महीनों पहले इनके बारे में बातें की हैं, लेकिन ये बातें 2025 के सिलसिले में करने जा रहे हैं। 31 अगस्त 1984 शुक्रवार का जन्म है। मूलांक 4, भाग्यांक 7 और राहु केतु बैठे हैं, और ये इनकी नाक में, इनकी आवाज में और इनके चेहरे की लंबाई में साफ दिखता है। कुछ बातों में और भी ये दिखता है जो अभी हम यहाँ विस्तार से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इन्हीं के साक्षात्कार का एक अंश, उसका सारांश आपको बता रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ आया तो करियर में कास्टिंग काउच झेलना पड़ा था, लेकिन मैंने, मतलब झेलना पड़ा यानी दबाव बनाया था मुझ पर कास्टिंग काउच का, और मैंने वो इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। ये जो इस बात का दूसरा हिस्सा है उसे हम अलग कर देते हैं, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे कि मैंने ऐसा स्वीकार नहीं किया, छोड़ देते हैं इसे, नहीं करेंगे टिप्पणी। लेकिन पहली टिप्पणी उस पर तो, पहली बात पर तो टिप्पणी करेंगे कि मुझ पर कास्टिंग काउच का दबाव ये होता है। मूलांक 4 और 7 जब किसी भी महिला या पुरुष के साथ है तो उसका किसी महिला या पुरुष द्वारा ही शोषण किया जाना। महिला है तो महिला द्वारा, पुरुष है तो पुरुष द्वारा। ये कोई अचंभे की बात नहीं होती जब अंकों का ये योग होता है। किसी के बहुत दुर्बल होते हैं तो वो उसका शिकार भी हो जाता है, और किसी के ज्यादा दुर्बल नहीं होते तो वो स्थिति तो आती है लेकिन वो उससे बच निकलता है। तो हमारा मंतव्य सिर्फ इतना है कि इन अंकों की स्थिति आपको बता सके। 30 अगस्त तक आयु अंक 41 है तो 5 है, 41वें वर्ष के कारण, फिर 42वें वर्ष के कारण 6 है, नामांक 6 है, मासांक 8 है, वर्षांक 4 है, चलित अंक 5 है, दिनांक 6 है। सबसे पहले तो ये देखें कि वर्ष 2025 का जो अंक है 9, वो क्या कर रहा है। इनके मूलांक 4, वर्षांक 4 के साथ क्या बना रहा है, और आयु अंक जो है, आयु अंक अभी चल रहा है 5, तो उस 5 के 1 और 4 के साथ ये अंगारक युति में है, यानी अंक 9 और 4 की युति अंगारक युति है। इसमें 9 जितनी बार अधिक होता है, अंक 4 जितनी बार अधिक होता है, वो अंगारक युति उतनी ही अधिक होती है, और ये अच्छी नहीं, विस्फोटक युति कहते हैं इसे। उसके बाद में आयु अंक जो है 42वें साल का 6 और नामांक 6 और दिन अंक 6, ये 3 तरह का शुक्र है। और वो शुक्र क्या करता है कि इस वर्ष का स्वामी, 2025 का स्वामी अंक 9 के साथ विरोधी युति में 3 तरह का, तो 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस माना था, और अंक 6 फिल्म की सफलता के। तो इनके अंकों के हिसाब से तो वर्ष 2025 में रिलीज होने वाली इनकी फिल्म की सफलता दिख नहीं रही है। अब आप कहेंगे भाई वो 2024 में जो स्त्री 2 आई थी, देखिए 2024 के अंक अलग थे, और सबसे बड़ी बात है कि उस फिल्म में श्रद्धा कपूर थी, उनके अंक कमाई के बहुत बड़े योग थे। अब ये तो परिकल्पनात्मक बात ही रह गई, काल्पनिक बात रह गई कि अगर उसमें श्रद्धा नहीं होती तो फिल्म का क्या हाल होता। वो तो हमारे जो भविष्यवाणी जो हमने की थी उस बारे में, स्त्री 2 फिल्म की, जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि श्रद्धा कपूर के अंकों ने वहां कैसे मदद की थी। तो कुल मिलाकर राजकुमार राव के दम पर तो 2025 में इनकी रिलीज होने वाली फिल्म सफल होती नहीं दिख रही है। अब साथी कलाकार, निर्माता, निर्देशक और रिलीज की दिनांक कहीं थोड़ा बहुत सहयोग कर दे तो वो बाद की बात है, वो अलग बात है। अब इनका जो अंक 4 है, मूलांक 4 है, वर्षांक 4 है, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर इनके जो मासांक 8 है उसके साथ प्रेत युति बनाते हैं, और 2 बार 4 है तो प्रेत युति 2 बार बन गई। अब इसे अच्छा तो नहीं कह सकते। प्रेत युति क्या करती है, एकल हीरो फिल्म के विरुद्ध, सोलो स्टारर फिल्म के विरुद्ध जाती है, कहती है भैया आप अकेले अपने दम पर वाली फिल्म मत करो। मतलब एक हीरो एक हीरोइन, हम उसे सोलो स्टारर ही कहते हैं। मल्टी स्टारर के लिए कम से कम 3-3 हीरो हीरोइन, या 3 हीरो 2 हीरोइन, या 2 हीरो 3 हीरोइन, ये यहाँ कम से कम इतना हो तो मल्टी स्टारर कहते हैं। एक हीरो एक हीरोइन एक विलेन,
वो मल्टी स्टारर नहीं है। तो एकल फिल्मों के विरुद्ध उसके बाद में इनका जो मासांक 8 है वो इनके यहाँ अंक 5 कौन सा चलित अंक और आयु अंक 5 30 अगस्त तक। तो उसके साथ ये युति बताती है कि भैया इनके अभी करियर में जो चल रहा है वो कई कारणों से चल रहा है। इन्हें चाहिए कि ये मूछें रखें और भारी मूछें रखें, अनिल कपूर की तरह भारी रखें। राज कपूर और राजकुमार साहब की तरह पतली सींकदार मूछें नहीं रखें, क्योंकि एक तो इनका नाक जो है वो भ्रष्ट शुक्र वाला है। भ्रष्ट शुक्र का नाक क्या होता है? वो अद्भुत द्रव्यों की संगत करवाता। हम इसी भाषा में बोलेंगे, खुलकर नहीं बताएंगे। तो इस वजह से, और इनकी नाक से सारी आवाज आती है, होंठों में कहीं बृहस्पति नहीं है, आंखें कुछ और बोलती है, नाक कुछ और बोलता है। तो ये जो विरोधाभास है या अलगाव है नाक का, आवाज का, आंखों का, इसे थोड़ा सा संतुलित करने का मामला बन जाएगा कि अगर ये मूछें और भारी मूछें रख लेंगे तो। ये दोनों जो लोग हैं, आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव, इनके साथ यही बात है, कर लेंगे तो अच्छा है। फिर स्त्री अंक जो है वे प्रबल है, भ्रष्ट तो है लेकिन प्रबल है, तो इनके संतान प्राप्ति के योग हैं। और इनकी श्रीमती जी के, यानी कि पत्रलेखा नाम है शायद उनका, उनके गर्भ धारण के योग हैं। तो हो सकता है 2025 में संतान प्राप्ति हो जाए या गर्भ धारण हो जाए, लेकिन इस दिशा में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तनिक सी लापरवाही जो है वो कुछ अनहोनी करवा सकती है। और फिल्म निर्माण और निर्देशन करें, ठीक है, न करें, न तो फिल्म निर्माण करें न निर्देशन करें, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो वो फिल्में पिट सकती हैं। इन्हें सिर्फ कलाकार के रूप में काम करना चाहिए। मित्रों, ध्यान ये दीजिए कि जब भी किसी व्यक्ति के लिए हमें कहते हैं ना कि उसके मूछें रखनी चाहिए, उसके नहीं रखनी चाहिए, उसके ऐसी दाढ़ी रखनी चाहिए, उसे वजन बढ़ाना चाहिए, उसे वजन नहीं बढ़ाना चाहिए, उसे बाल हल्के रखने चाहिए, उसे बाल नहीं हल्के रखने चाहिए, जब भी हम कहते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। विश्व भर में एक विधा हमने इजाद की है, आविष्कार किया उसका, और वो है अंग ज्योतिष, बॉडी लैंग्वेज। ये अंग ज्योतिष जो है ना, ये न तो अंग लक्षण विज्ञान है और न ही ये सामुद्रिक शास्त्र है। ये भविष्य कथन की विधि है, विश्लेषण की तो बहुत छोटी सी बात हो जाती है। और हमने जो सुझाव दिए हैं, जैसे यहाँ राजकुमार राव को, और इस पे अमल करेंगे, या जैसे शर्वरी बाग के यहाँ सुझाव दिया था कि ये वजन बढ़ाएंगे तो इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। खुद प्रमाण देखेंगे, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो ये वीडियो पसंद आया है, आगे बढ़ाइए, वायरल कीजिए। हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं भी लगता है तो अपना स्नेह बनाए रखिए। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से, प्रणाम।